दोस्तों, समाज बदल रहा है, देश बदल रहा है और अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द लड़की लड़की शादी करेंगी, लड़के लड़के शादी करेंगे और लड़की जिसके साथ चाहे शादी कर सकती है, लड़का चाहे लड़के के साथ शादी करे या फिर ट्रांसजेंडर भी जिसके साथ शादी करना चाहे कर सकता है। बात दरअसल हो क्या रही है दोस्तों, आज बहुत बड़ा मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था, दायर की गई थी एक याचिका जिसमें कहा गया था कि समलैंगिक शादी का अधिकार मिले, यानी इसे कानूनी मान्यता दी जाए। इसको लेकर एक याचिका लगाई गई थी और जिसमें दोनों पक्षों को सुना गया है और अब इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी बहुत बड़ी न्यूज़ है LGBTQ के लिए। अब आप पूछेंगे LGBTQ क्या है? दोस्तों, L मतलब होता है लेस्बियन, यानी अगर कोई लड़की लड़की सहमति से या शादी करते हैं तो उसे हम लेस्बियन कहते हैं। ये जो लड़ाई है समलैंगिक संबंध की, ये तो आपको पता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में IPC की धारा 377 हुआ करती थी और इस धारा 377 में ये प्रावधान किया गया था कि समलैंगिक आपसी संबंध नहीं बना सकते। यानी LGBTQ के लिए बहुत कठोर नियम था, इनके लिए कोई कानूनी मान्यता नहीं थी। लेकिन देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बहुत सालों के बाद 2018 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और कहा कि LGBTQ भी शारीरिक संबंध बना सकते हैं। अब मामला यहाँ पर अटका हुआ था कि क्या समलैंगिकों की जो शादी है, सेम सेक्स मैरिज है, वो हो सकती है कि नहीं। अब इसको लेकर लड़ाई शुरू हो चुकी है, इसको लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। तो इस याचिका पर सुनवाई हो चुकी है और अब जैसा हमने आपको बताया कि अब 18 अप्रैल को सुनवाई होगी। 5 जज इसमें सुनवाई करेंगे। बहुत बड़ी उम्मीद जगी है सेम सेक्स मैरिज को लेकर, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है। कहा है कि सेम सेक्स मैरिज मौलिक महत्व है इसका और इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन सरकार ने दोस्तों इसका विरोध किया है। बड़ी बात यही है कि सरकार ने इस चीज़ का विरोध किया है और इससे पहले मैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात करूं, जो सरकार के वकील हैं, जो इस याचिका का विरोध कर रहे थे, यानी इसके खिलाफ थे। वो चाहते हैं कि LGBTQ को ये मान्यता नहीं दी जाए, वो शादी ना कर पाएँ, इसको लेकर वो लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं निहारिका ने क्या कहा, जो वकील है निहारिका करण ज्वाला ने कहा, उन्होंने कहा इस मामले को लेकर हम एक सकारात्मक फैसले की उम्मीद कर रहे हैं। मामले को संविधान पीठ के आगे रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे हम काफ़ी खुश हैं। और दोस्तों, इनका क्या कहना है? तुषार मेहता साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा भाई, इससे अदालत के फैसले से समाज पूरी तरह प्रभावित होगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर तुषार मेहता विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं प्यार करने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के तहत ही दिया गया है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि शादी का भी अधिकार हो। अदालत को इस मामले की सुनवाई में संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। तो कुल मिलाकर एक तरफ तो निहारिका हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। वो कह रही हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। दोस्तों देखिए, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत आखिर क्यों होनी चाहिए? क्या LGBTQ को अधिकार नहीं मिलने चाहिए? कई सालों से हमने उनके अधिकारों से वंचित रखा। यहाँ तक कि अगर हम कोई फॉर्म भरते थे दोस्तों, तो उसमें सिर्फ मेल या फीमेल था। ये लैंगिक समानता के विरुद्ध है कहीं ना कहीं। जो हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं कि समानता का अधिकार, तो क्या LGBTQ जिनको कहीं ना कहीं प्राकृतिक रूप से इस चीज़ की ज़रूरत है, इनकी इसमें क्या दिक्कत है? बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, तो इसमें अगर किसी को ज़रूरत हो रही है तो क्या हम उसे नकार सकते हैं? इसमें समाज कैसे प्रभावित होगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, क्या उससे समाज नहीं प्रभावित हो रहा है? कई सारी चीज़ें हो रही हैं, बेटियां कितनी असुरक्षित हैं, उससे समाज नहीं प्रभावित होता है? तुषार मेहता जी, ज़रा आप बताइए, देश में जो हिंसा हो रही है,
जो कट्टरता बढ़ रही है या फिर जो नफरत फैल रही है, क्या उससे हमारा समाज दुरुस्त हो रहा है? क्या उससे प्रभावित नहीं हो रहा? आप ज़रा बताइए तो। अब LGBTQ का जो अधिकार है आखिर उसे क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों तुषार मेहता जी आप इसका विरोध कर रहे हैं? केंद्र सरकार, मोदी सरकार इसको लेकर सकारात्मक पहल क्यों नहीं कर पा रही है? सरकार को चाहिए कि इस कम्युनिटी को, इस ग्रुप को भी उसका अधिकार मिले। हालांकि जो उम्मीदें हैं बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो मामला था बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि अब 5 जजों की संविधान पीठ को इस याचिका को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बहुत जल्द ही समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता भी मिल सकती है। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जिस तरीके से इस पर टिप्पणी की है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। दूसरी तरफ निहारिका करण ज्वाला काफ़ी मोटिवेटेड हैं, काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं। लग रहा है कि जो पीठ बनाई गई है उससे कुछ निर्णय, कुछ फैसला होगा, बड़ा फैसला होगा और ज़रूरी भी है दोस्तों। जब से दुनिया बनी है, जब से LGBT कम्युनिटी है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। माना कि उनकी संख्या पूरी दुनिया में, पूरे देश में बहुत कम है, तो क्या हम उनके अधिकारों को नहीं सुरक्षित कर सकते? आज देखिए जो जेंडर इक्वलिटी है उसको लेकर हम गुणगान कर रहे हैं कि लैंगिक समानता जो है बढ़ रही है। लैंगिक समानता, जो लैंगिक असमानता है उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? सरकार क्यों पूर्वाग्रह से ग्रसित है और एक रूढ़िवादी सोच यहाँ पर तुषार मेहता दिखा रहे हैं? ज़रूरी है इस कम्युनिटी का ख्याल रखा जाए। अगर समलैंगिक शारीरिक संबंध स्थापित कर सकते हैं तो समलैंगिकों की जो शादी का मामला है वो अटका क्यों है? भाई इनको भी रहने का अधिकार है। हालांकि कई लोग हैं जो कर रहे हैं शादी। अभी हाल ही में एक कपल आपने देखा होगा, दोनों लड़की हैं, उन्होंने शादी की और आज खुशी खुशी मुंबई में रहते हैं, अपना ब्लॉग भी बनाते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा। तो ये सब नेचुरल है, ये बायोलॉजिकल है सब, इसे आप इनकार नहीं कर सकते कि नहीं नहीं इसे समाज, अरे भाई समाज कैसे गंदा हो जाएगा? आप कोई उसकी क्या गलती है? अगर कोई ट्रांसजेंडर पैदा हो रहा है तो बताइए उस बेचारे की क्या गलती है? उसे समाज में आज भी वो स्थान नहीं मिला है। ट्रांसजेंडर को दोस्तों हम देखते हैं, उनको वो वैल्यू अभी तक नहीं मिला है। ज़रूरी है कि लैंगिक असमानता को ख़त्म किया जाए और देश में लैंगिक असमानता तभी ख़त्म होगी जब LGBTQ को उसका अधिकार मिलेगा। ख़ास तौर से समलैंगिकों की जो शादी का मामला है, अगर इसे कानूनी मान्यता दी जाए तभी इनको इंसाफ मिल पाएगा और उम्मीद जगी है इसमें। अभी हाल ही में दोस्तों अमेरिका ने भी इसकी मान्यता दे दी है। वहाँ भी सेम सेक्स मैरिज कर सकते हैं। बहुत कम देशों में है, लेकिन हाँ अब धीरे धीरे भारत भी प्रगतिशील हो रहा है। उम्मीद कर सकते हैं अगर हमने 2018 में IPC की धारा 377 को ख़त्म किया तो जाहिर सी बात है हम प्रगतिशील समाज में, लेकिन देर से हुआ। दुख तो यही है कि ये देर से क्यों हुआ। अब इसमें ज़्यादा मामला खींचे नहीं, इसको लेकर कोई सकारात्मक फैसला आना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं? क्या लड़की लड़की अगर अट्रैक्ट हो रही हैं, घर बसाना चाहती हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई लड़का लड़का है, अट्रैक्ट हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? और अगर कोई बाइसेक्सुअल है, वो शादी करना चाहता है, अगर कोई लड़का किसी लड़के की तरफ आकर्षित हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई लड़की किसी लड़की से ही आकर्षित हो गई, अगर कोई ट्रांसजेंडर किसी की तरफ चला गया, लड़की की तरफ चला गया, लड़के की तरफ चला गया, भाई उसमें उसकी क्या गलती है? तो नेचुरल चीज़ें चल रही हैं, उसकी शारीरिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो क्या हम इसे रोक सकते हैं? और ये रोकना भी तो कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आ सकता है। आप लोगों की क्या राय है? क्या सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए? इसके फ़ायदे नुकसान आप क्या सोचते हैं? इस मसले पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।